of procession Islamic scholars and our respectable poets and our gentle person, our equal to age, dear children and my mother's sisters. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Wa alaikum assalam wa rahmatullah. Alhamdulillahi al-azizi al-ghaffar wassalatu wassalamu ala rasulih sayyidina wa maulana Muhammadin nuril anwar बेशक सुभान अल्लाह wa ala alihi wa ashabihi al-abrari al-akhyar अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह wa ulama'i ummatihi وأولياء طريقته وقراء كتابه وعلينا معهم إلى يوم القرار. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह إن الدين عند الله الإسلام. सुभान अल्लाह صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين المبين المتين الكريم. सुभान अल्लाह ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. आइए सबसे पहले अरब के सूरज आजम के चांद, मक्की सरदार, मदनी ताजदार, हम गुनहगारों के खरीदार, हबीब परवरदिगार जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर दुरूद पाक पढ़ने की सादत हस्ता हासिल करें. पढ़िए बाबा से बुलंद. सय्यदना मौलाना मुहम्मदिन अददा माफिल मिल्लाहि सलातन दाइमतम बिदवामी मुल्किल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि माशाअल्लाह. हजरात, आज हमारा स्टेज उल्मा शोरा कुर्रा खुतबा नुकबा से पुर ही नहीं बल्कि कमाले तफसीम तक पहुंचा हुआ है. एक तरफ जहां आबरूए तरन्नुम उस्तादुश शोरा शायर हिंदुस्तान हजरत असद इकबाल साहब क़िबला बरेलवी तशरीफ रखते हैं, तो दूसरी जानिब अशअरुश शोरा शायर खुशफिक हजरत फिरोज राहत साहब क़िबला कलकतवी और दूसरी जानिब नक़ीब आज़म हिंदुस्तान भी है. हमारे तमाम उलमा भी हैं. जाहिर सी बात है मैं सबों को बाय नेम नहीं जानता हूं, बस इतना कहूंगा कि किस किस का नाम लूं, किस किस को छोड़ दूं. जो जर्रा जिस जगह है वहीं आफताब है. देखिए भाई, शायर खुश फिक्र से बहुत कुछ सुना लिए हैं. एक आध शेर हमसे भी सुन लीजिए ताकि मुझे पता चले कि अभी तक आप लोग 2020 में है कि नहीं, कि 50-50 तो नहीं आ गए कि टेस्ट वाले मूड में. जैसा परफॉर्मेंस हजरत के वक्त में था उसी तरह से कुछ देर मुझे भी समाप्त कर लें आप. एक शेर मैं पढ़ रहा हूं, देखिए. मुझे ए जलवे काबा, अरे और लहक के बोलिए. मुझे ए जलवे काबा लगा ले अपने सीने से. मुझे ए जलवे काबा लगा ले अपने सीने से. मुझे ए जलवे काबा
लगा ले अपने सीने से मुझे ऐ जलवे काबा, लगा ले अपने सीने से खताएं बख्शवा कर आ रहा हूँ मैं मदीने से, खताएं बख्शवा कर आ रहा हूँ मैं मदीने से। Starting this point tonight, my topic, इन्ना दीना इंदल्लाहिल इस्लाम, अल्लाह के नजदीक अगर कोई दीन है तो सिर्फ इस्लाम। लहक के बोलिए। और इस्लाम दुनिया का वाहिद मजहब है जो इंसान के फितरत के आयन मुताबिक है। आपको किसी की तस्दीक करनी हो तो उसके दुश्मन से करो तो उसके किरदार की तस्दीक हो जाती है। आज से 1400 साल पहले की पुरानी किताबें उठाएं तो कुफ्फारे मक्का हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में कहा करते थे कि ये सादिक और अमीन है। दोस्तों ये तो 1400 साल पहले की पुरानी बात है, लेकिन खुदा की कसम आज के इस कंप्यूटर के दौर में आ जाओ, आज के इस इंटरनेट के दौर में आ जाओ, आज के इस मीडिया के दौर में आ जाओ तो आज के दौर में भी गैर मुस्लिम ये कहने पे मजबूर है। Dr. Michael Hart, who is the biggest writer and the author of the so many books, he wrote a book after going on tour. He writes, reads the first line on the first page, the most great personality of the world is the nature of Muhammad, peace be upon him, in the 100 greatest personality of the world. डॉक्टर माइकल हार्ट बहुत बड़ा डॉक्टर है, बहुत बड़ा राइटर है। पूरी दुनिया में दौरा करने के बाद उसने एक किताब लिखी, किताब का नाम दुनिया के 100 अजीम तरीन शख्सियात। कुर्बान जाओ मुसलमानों, दुनिया में दौरा करने के बाद जब उसने एक किताब लिखी तो अपने किताब के पहले सफे पर पहली लाइन पे लिखता है कि दुनिया की सबसे अजीम तरीन शख्सियत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह की जाते गिरामी। बेशक बेशक। मज़कूरा किताब का मुसन्निफ नस्ली तौर पे ईसाई और तालीमी तौर पे एक साइंसदा है, लेकिन बरेली वालों नंबर 1 पर न तो वो एडम का नाम रखा, न डेविड का नाम रखा, न सालमन का नाम रखा, न जोसेफ का नाम रखा, न जैकब का नाम रखा, न जॉन का नाम रखा, न मैरी का नाम रखा, न मसीह का नाम रखा, न न्यूटन का नाम रखा, न पॉल का नाम रखा, न पॉलुस का नाम रखा, न माइकल का नाम रखा, न एरी का नाम रखा, न गैरी का नाम रखा। खुदा की कसम अपनी कारनामों की वजह से नंबर 1 पे जिसे रखा है वो मुहसिन इंसानियत पैगंबर इस्लाम मुहम्मदुर रसूलुल्लाह है। एक सवाल मैं आपसे करूंगा, देखूं आप लोग कितने पानी। मुझे आप ये बताओ कि इस वक्त दुनिया का सबसे बड़ा डॉक्टर कौन है? देखें बहुत मस्ती हो गई। सबसे बड़ा सर्जन कौन है? कहां तक आप लोगों का एजुकेशन है, कहां तक निगाह है, नजर है? बताइए, बहुत उछल रहे थे। इस वक्त दुनिया का जो सबसे बड़ा डॉक्टर है उस डॉक्टर का नाम मैं अभी बता रहा हूं आपको। उससे पहले पिछले दिनों हैदराबाद में एक किताबी मेले में मैं गया तो मैंने एक किताब देखी मेडिकल साइंस पे। सुनिए कुछ तामीरी बातें। मेडिकल साइंस पे मैंने एक किताब देखी मेडिकल साइंस की। उस किताब का नाम है टुडेज मेडिकल साइंस। आप मुझे ये बताओ कि इस वक्त दुनिया का सबसे बड़ा डॉक्टर कौन है? हु इज दैट? डू यू नो? प्लीज टेल मी। कोई आदमी खड़ा होकर बता दे। इस वक्त दुनिया का जो सबसे बड़ा डॉक्टर है उस डॉक्टर का नाम है डॉक्टर L.S. जॉन फ्रॉम कैलिफोर्निया इन अमेरिका। याद रखिए, इसको याद कर लीजिए। डॉक्टर L.S. जॉन, उसने एक किताब लिखी मेडिकल साइंस पे। उस किताब को जब मैंने प्ले ग्राउंड में लिया और खोला तो उसके टाइटल पे क्या लिखा हुआ था आप सुने। When I opened this book, what has been written on the title of this book? उस किताब को जब मैंने खोला तो उसके टाइटल पे क्या लिखा हुआ था? When I opened this book, what has been written on the title of this book? उस किताब को जब मैंने खोला तो उसके टाइटल पे क्या लिखा हुआ था?
The medical science is the change name of Muhammad Sunnah. मेडिकल साइंस मुहम्मदुर रसूलुल्लाह की सुन्नतों का तब्दील शुदा नाम। और लहक के बोलिए, मालूमात में इजाफा है। सुन्नतों का तब्दील शुदा नाम है, यानी मुहम्मदुर रसूलुल्लाह की जितनी सुन्नतें हैं वही मेडिकल साइंस है। ये कौन बोल रहा है? एलिस जॉन बोल रहा है। ये कौन कह रहा है? एलिस जॉन कह रहा है। ये कौन लिख रहा है? एलिस जॉन। अच्छा, तहकीक उसने कहां से की दोस्तों? तौरात से, ज़बूर से, इंजील से, बाइबिल से, उपनिषद से, मनुस्मृति से, भगवत गीता से, आंगा से, रामायण से, वेदों से, जन्नत ओस्ता से, गुरु ग्रंथ से। जी नहीं, बल्कि बुखारी शरीफ, मुस्लिम शरीफ से, अबू दाऊद से, तिरमिजी से, नसाई से, इब्ने माजा से, यानी सिहाए सित्ता से तहकीक करके उसने एक किताब लिखी, टुडे इज मेडिकल साइंस। और लहक के बोलिए, और अपने किताब के दूसरे सफे में लिखता है, द फर्स्ट एंड बिगेस्ट मेडिकल सर्जन इन द वर्ल्ड मोहम्मद पीस बी अपॉन हिम, यानी पहली और सबसे बड़ा सर्जन जो हैं वो मोहम्मदुर रसूलुल्लाह हैं। दोस्तों, आज से 1400 साल पहले ये एक्सरे नहीं था, ऑपरेशन के बारे में लोग नहीं जानते थे, कोई आला खुर्दबीन भी नहीं था, लेकिन मेरे आका सबसे बड़े सर्जन, सबसे बड़े सर्जन। इसीलिए तो मैं कहता हूं क्या कि यूं नूर से लबरेज समंदर न मिलेगा, यूं नूर से लबरेज समंदर न मिलेगा, यूं नूर से लबरेज समंदर न मिलेगा, सरकार दो आलम सा पैगंबर न मिलेगा, पैगंबर न मिलेगा। हजरत, एलिस जॉन कहते हैं आजकल क्या है, पब्लिक में बड़ी कमजोरी है। अच्छी लोग कहते हैं, अरे जलसे में क्यों जाते हो, जलसों में क्या मिलता है? उसे आप जाके कहिएगा, बेटा क्या नहीं मिलता है, बस सिर्फ ओनली यू हैव स्टे जो 45 मिनट, सिर्फ 45 मिनट आप रुक जाइए तो बोलिएगा जलसे में सब कुछ मिलता है। वो कहते हैं आजकल क्या पब्लिक में बड़ी कमजोरी है, अच्छी ग़िज़ाएं खाते हैं, लेकिन जब पूछो सलीम करीम नसीम तस्नीम तनईम आपकी तबीयत कैसी, तो मुझे कहते हैं मुझे एसिडिटी है, गैस प्रॉब्लम, बदहजमी, बदनजमी, खाना हजम नहीं होता, वगैरह वगैरह। कहते हैं अरे हम अच्छी ग़िज़ाएं खाते हैं लेकिन हमारी सेहत अच्छी क्यों नहीं रहती है? और इसमें तहकीक करें हदीस पाक की रोशनी में। मुसलमानों कुर्बान जाओ, डॉक्टर एलिस जॉन कहते हैं वी ईट फूड फॉर विटामिन्स, हम खाना खाते हैं विटामिन्स के लिए, एंड विटामिन्स are measure and the reason of this measurement live in below, we eat food by outside and other food for second hand। वो कहते हम खाना खाते हैं विटामिन के लिए, और विटामिन जो है एक वजन रखते हैं, उस वजन की वजह से वो प्लेट में नीचे रह जाते हैं। हम ऊपर का खाना खा लिए और नीचे का छोड़ दिए, तो डॉक्टर साहब कहते हैं ऐ लोगों, अगर तुम्हें विटामिन चाहिए तो जो ग़िज़ा पेंदे में लगी है उसको लाजमी तौर से खाओ। इसलिए कि तमाम खानों में से पेंदे में विटामिन ज्यादा होता है, जैसे विटामिन कॉम्प्लेक्स, मिनरल सॉल्ट, वो सिर्फ पेंदे में होते हैं। आगे डॉक्टर साहब कहते हैं कि उस ग़िज़ा को पेट में हजम करने के लिए उंगलियों को चाटो। मैंने कहा क्यों कहा? इसलिए कि उंगलियों में जो ये मसाम है, धारी है, लैन है, इससे प्लाज्मा खासतौर से खारिज होता है, जिसको माइक्रोस्कोप से देखा जाए तो वाज़े नजर आता है। वो प्लाज्मा आपके हाजमे के लिए बहुत फायदेमंद है। ए मुसलमानों, ये कौन बोल रहा है? एलिस जॉन बोल रहा है। ये कौन कह रहा है? एलिस जॉन कह रहा है। ये कौन लिख रहा है? एलिस जॉन। कहां से? अमेरिका से। कब? आज। लेकिन but more than 1400 years ago, take the primitive book, आज से 1400 साल पहले की पुरानी किताबें उठाओ तो पैगंबर कायनात, जाने कायनात, रसूल कायनात ने इरशाद फरमाया, ए
दुनिया वालों, जब तुम खाना खाया करो तो प्लेट को अच्छी तरह साफ किया करो, उंगलियों को चाटा करो। तो मालूम हुआ कि दुनिया धीरे धीरे इस्लाम की तरफ बढ़ रही है। अगर आज हमने कायदे से इस्लाम का तारुफ करा दिया तो ये चिल्ला चिल्ली भोपाल दिल्ली की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, दीवारों पे लिखना पड़ेगा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। लाइन लगाकर कलमा पढ़ो, हमें टाइम नहीं कि एक एक को पढ़ा सके। लेकिन आज निजामे मई कदा बिगड़ा हुआ है, किस कदर साकी उसी को जाम मिलता है जिसे पीना नहीं आता। हदीसे रसूल मौजूदा जमाना द लाइट ऑफ साइंस जिंदगी में रमक पैदा करे। डॉक्टर एलेस जॉन कहते हैं आजकल क्या है, लोगों का ब्लड प्रेशर हाई है, किसी का लो है, रात को नींद नहीं आती, बड़ी बेचैनी होती है, उठते जागते रहते हैं, नींदें नहीं आती, बड़ी बेचैनी। आखिर इसकी वजह क्या है? आओ इसमें तहकीक करें हदीस पाक की रोशनी में। भरपूर तवज्जो को तालिब हो अरबाब स्टेज से। इसकी वजह क्या है? तो वो कहते हैं वी स्लीप रॉन्ग। सुनिएगा गौर से, रात में नींद क्यों नहीं आती, ब्लड प्रेशर हाई क्यों है? देखिएगा, कहते हैं वी स्लीप रॉन्ग, हम सोते गलत हैं। हमने कहा कैसे? तो उन लोगों ने कहा इफ आई स्लीप ऑन द टॉप सीटर आई हैंड इट इज माई एक्सपीरियंस ऑल द बॉडी लैंड्स ऑन हार्ट। वो कहते हैं अगर हम उल्टे हाथ की तरफ, इफ आई स्लीप ऑन द टॉप सीटर आई हैंड इट इज माई एक्सपीरियंस ऑल द बॉडी लैंड्स ऑन हार्ट। वो कहते अगर हम उल्टे हाथ की तरफ यानी इस तरफ, इस हाथ पे अगर सर रख के सोते हैं तो हमारा तजर्बा कहता है कि दिल इस साइड है, तो दिल पे सारे जिस्म का बोझ होता है। उस बोझ की वजह से या तो दिल तेजी से धड़केगा या आहिस्ता या घबराहट महसूस होगी, लोग सोते से उठ जाएंगे, उनकी नींद खराब हो जाएगी। तो डॉक्टर साहब कहते हैं इफ यू हैव टू स्लीप यू वांट टू स्लीप द हार्ट इन फ्री। तुम सोना चाहते हो, दिल को आजाद रख के, आप कहिए जी। तो डॉक्टर साहब कहते हैं इट मीन स्लीप ऑन द साइड ऑफ राइट हैंड, सीधे हाथ की तरफ सर रख के सो ताकि तुम्हारा दिल आजादी के साथ धड़के, न ब्लड प्रेशर हाई होगा न लो, सुकून की नींद आएगी। आजमा कर देख लो। ए बरेली वालों, ये कौन बोल रहा है? एलेस जॉन बोल रहा है। ये कौन कह रहा है? एलेस जॉन कह रहा है। ये कौन लिख रहा है? एलेस जॉन। कहां से? अमेरिका से। कब? आज। लेकिन बट मोर देन 1400 years ago, take the primitive book, आज से 1400 साल पहले की पुरानी किताबें उठाओ तो पैगंबर कायनात, जाने कायनात, रसूल कायनात ने इरशाद फरमाया, ए दुनिया वालों, जब तुम सोया करो तो सीधे हाथ के तरफ सर रख के सोया करो। तो मालूम हुआ कि दुनिया धीरे धीरे इस्लाम की तरफ बढ़। अल्लाहु अकबर या रसूल अल्लाह। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। अल्लाहु अकबर। माशाअल्लाह। तुम सलामत रहो कयामत तक और कयामत ना आए कयामत तक। बेशक। देखिए अभी 3 महीना पहले की बात है, मैं बताता हूँ आपको, गौर से सुनिएगा। बात ऐसा ना हो कि शोएब अख्तर की तरह बाउंसर हो जाए। 3 महीना पहले की बात है, मैं इलाहाबाद से लखनऊ जा रहा था, तो जिस गरीब रथ में मेरा रिजर्वेशन था उसी कोच में मिस्टर मनीष जो बैंगलोर से बिलोंग करते हैं वो भी बैठे हुए थे। तो जब मैं अंदर गया तो देखा बाबा को बहुत सारे लोग घेरे हुए हैं। तो मेरे साथ अल्लामा अब्दुल मुबीन नौमानी थे। उन्होंने कहा रूहुल अमीन देखो क्या बात है, वहां भीड़ क्यों लगी है? तो मैं गया तो देखा बाबा जी जो है लोगों को कुछ बता रहे हैं, कुछ टिप्स दे रहे हैं। तो मैंने उनसे पूछा, हाउ डिड यू बिकम आइडियल पर्सन? अरे आप आइडियल पर्सन कैसे बने और इतनी इज्जत आपको क्यों मिल रही है? तो सोचा ये मौलाना है। उन्होंने कहा, उसने मुझसे कहा, I take such exercise for this that other did not take। उसने कहा मौलवी जी इसके लिए मैं रोजाना एक ऐसी वर्जिश करता हूँ जो दूसरे नहीं करते। मैंने कहा क्या करते हैं भैया? तो उसने कहा मैं रोजाना 15 मिनट उल्टा खड़ा रहता हूँ, जिसे इंग्लिश में अपसाइड डाउन कहते हैं। मैंने कहा वो कैसे? कहा सर नीचे और टांग ऊपर कर लेता हूँ। मैंने कहा आप ऐसा
तो उसने मुझसे एक बात कही जो मैं आपको बताना चाहता हूँ प्रैक्टिकल करके। उसने कहा मौलवी साहब ये जो मेरा दिल है ना, गौर से देखिएगा, ये जो मेरा दिल है ना एक पंप है, और जब पंप नीचे के मंजिलों पे पानी भेजता है तो पानी बड़ी आसानी के साथ जाता है, लेकिन जब ऊपर के मंजिलों पे भेजते हैं तो ऊंचाई होने की वजह से प्रेशर ड्रॉप हो जाता है, लिहाजा टिल्लू पंप और मशीन की जरूरत पड़ती है फर्स्ट फ्लोर, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ पे। लेकिन अगर आप नीचे पानी भेज रहे हो तो किसी इल्लू पिल्लू पंप की जरूरत नहीं है। तो उसने कहा ये जो मेरा दिल एक पंप है, और जब पंप नीचे को पानी भेजता है तो किसी मशीन की जरूरत नहीं, और ऊपर भेजा तो मशीन की जरूरत है। तो उसने कहा मौलाना यहीं से खून की सप्लाई है, यहीं से खून इधर आता है, नाक में जाता है, मुंह में जाता है, दिल में जाता है, आंख में जाता है, इसीलिए मैं उल्टा खड़ा हो जाता हूं ताकि मेरे दिल से मेरे दिमाग में ज्यादा से ज्यादा खून दाखिल हो जाए। तो नुमानी साहब ने मुझसे कहा रूहुल अमीन तुमने साइंस साइड पढ़ी है, इसे कुछ बताओ। तो मैंने उससे कहा बाबा आपको उल्टे खड़े होने की क्या जरूरत थी, अरे आप कलमा पढ़ के मुसलमान बन जाते। सुभान अल्लाह, बेशक सुभान अल्लाह, लहक के बोलिए सुभान अल्लाह। मैंने कहा आप कलिमा पढ़ के मुसलमान बन जाते तो ये एक्सरसाइज दिन में 5 मर्तबा करनी नसीब होती। सुभान अल्लाह, बेशक दिन में 5 मर्तबा। उसने कहा कैसे, मैंने कहा ऐसे, इन जनरल कंडीशन द हार्ट ऑफ द पीपल आर डाउन एंड हेड अप इन सिटिंग एंड लेइंग इन स्लीपिंग इन 3 कंडीशन ब्लड गोज अप बट नॉट इट मच क्वांटिटी। उसने मैंने कहा कि आप बैठे हो, आपका सर ऊपर है, दिल नीचे है, कुछ लोग खड़े हैं उनका भी सर ऊपर दिल नीचे, कुछ लोग तकिया लेके सोते हैं उनका भी सर ऊपर दिल नीचे। इन तीनों सूरतों में खून ऊपर जाता है, लेकिन बट नॉट इट मच क्वांटिटी, ज्यादा क्वांटिटी नहीं जाती है, लिहाजा स्किन मुर्दा सी हो जाती है। लेकिन खुदा की कसम जैसे ही कोई अल्लाह का बंदा जब सजदे में जाता है तो उसका सर नीचे दिल ऊपर। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत अल्लामा रूहुल अमीन साहब क़िबला, नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर। ये सर नीचे दिल ऊपर, तो छोटी छोटी रगों में भी खून पहुंचता हुआ नजर आता है, दौड़ता हुआ नजर आता है। यही वजह है कि जितने नमाजी हजरात होते हैं उनके चेहरों में खास नूर होता है। बेशक सुभान अल्लाह। ये कौन बोल रहा है? एलिस जॉन बोल रहा है। ये कौन कह रहा है? एलिस जॉन कह रहा है। ये कौन लिख रहा है? एलिस जॉन। कहां से? अमेरिका से। कब? आज। लेकिन बट मोर देन 1400 years ago, check the primitive book, आज से 1400 साल पहले की पुरानी किताबें उठाओ तो पैगंबर कायनात ने इरशाद फरमाया कि जो बंदा रातों को उठकर सजदे करेगा, लंबे सजदे करेगा, अल्लाह ताला उसे सुलह का नूर अता करेगा। ए अरब के माहे मुनव्वर तेरा जवाब नहीं, निसार रुख पे तेरे महताब का चेहरा। तो मालूम हुआ कि दुनिया धीरे धीरे इस्लाम की तरफ बढ़ रही है। एक चीज और देखिए आप, इंशाअल्लाह आप आश्वस्त कर उठेंगे। डॉक्टर साहब कहते हैं आजकल हमारी बहनें टीवी पे इश्तहारात देखती हैं या कोई मैगजीन पढ़ती हैं, बहुत सारी क्रीमें इस्तेमाल करती हैं कशिश के लिए, कीले जो निकलती हैं उसके लिए। फेयर एंड लवली क्रीम, सॉनबॉक्स क्रीम, चार्मे क्रीम, लक्मे क्रीम, अयूर क्रीम, शहनाज क्रीम, निविया क्रीम, फेम क्रीम, अलिविया क्रीम, फॉन्ड्स क्रीम। डॉक्टर एलिस जॉन लेडीज के ऊपर लिखते हैं और कहते हैं डॉक्टर एलिस जॉन राइट अबाउट लेडीज दैट द स्किन ऑफ मैन हार्ड and the light of sun is very benefit for male and the skin of female is soft and delicate and the light of sun is poison for her। वो कहते हैं कि मर्द की जो स्किन होती है वो सख्त होती है और सूरज की रोशनी मर्द के जिल्द के लिए बहुत फायदेमंद है, और औरत की जो स्किन होती है वो सॉफ्ट होती है, मुलायम होती है, नर्म होती है, नाजुक होती है, और सूरज की रोशनी उनके जिल्द के लिए जहर है। अगर डायरेक्ट रोशनी पड़ेगी तो जिल्द फीकी पड़ जाएगी, रंग काला हो जाएगा और कीले
ये पिंपल्स निकलने शुरू हो जाएंगे। तो डॉक्टर एलेस जॉन कहते हैं कि लड़कियों को चाहिए, औरतों को चाहिए, माओं को चाहिए, बहनों को चाहिए कि अपने चेहरे को सूरज की रोशनी से बचाएं। सुभान अल्लाह, सुभान अपने अल्लाह। चेहरे को सूरज की रोशनी से बचाएं। तो जो हमारी बहनें मसाज पार्लर जाती हैं, ब्यूटी पार्लर जाती हैं, हजारों रुपयों को लोशन क्रीमों में बर्बाद करती हैं, उनको मैं उर्से रजा कॉन्फ्रेंस से एक पैगाम देना चाहता हूं। ऐ मेरी बहनों, आपको मसाज पार्लर जाने की जरूरत नहीं है, ब्यूटी पार्लर जाने की जरूरत नहीं है, हजारों रुपयों को लोशन और क्रीमों में बर्बाद करने की जरूरत नहीं है। तो मुझसे पूछ सकती हैं, भैया अपनी खूबसूरती को हम कैसे बरकरार रखें? तो मैं उनसे कहूंगा, ना मसाज पार्लर जाने की जरूरत, न ब्यूटी पार्लर जाने की जरूरत। अरे खुदा की कसम, सिर्फ पर्दा कर लो, पर्दे की जरूरत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मैं शर्तिया कहता हूँ, न उनके कीले। अल्लाह अकबर, या रसूल अल्लाह, या गौर, जिंदाबाद, 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 जिंदाबाद। अल्लामा रूहुल अमीन साहब क़िबला, अल्लामा रूहुल अमीन साहब क़िबला, उलमाए अहले सुन्नत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। न उनके कीले निकलेंगी, न उनके दाने निकलेंगे, उनका हुस्न दोबाला हो जाएगा, बेशक, और कशिश बढ़ जाएगी। ए मुसलमानों, ये कौन बोल रहा है? एलेस जॉन बोल रहा है। ये कौन कह रहा है? एलेस जॉन कह रहा है। ये कौन लिख रहा है? एलेस जॉन। कहां से? अमेरिका से। कब? आज। लेकिन 1400 साल पहले की पुरानी किताबें उठाओ तो पैगंबर कायनात ने औरतों को शरई पर्दे का हुक्म देकर तमाम नक्शानात से बचाते हुए नजर आ रहे हैं। ए अरब के माहे मुनव्वर, तेरा जवाब नहीं, निसार रुख पे तेरे माता। कुछ लोग कहते हैं, आज कुछ लोग कहते हैं कि इस्लाम डज नॉट रिस्पेक्ट ऑफ वोमेन, इस्लाम औरतों को इज्जत नहीं देता। लेकिन मैं कहता हूं, बट आई से आफ्टर कमिंग माय प्रॉफिट वोमेन गोट राइट पथ। बेशक, मैं बेशक, कहता हूं मेरे नबी के आने के बाद ही औरतों को सही मकाम मिला है। भी हक है, हक है। आप कहिएगा कैसे? मैं कहूंगा ऐसे। याद करो, ये हिंदुस्तान की सरजमीन है, ये जनकपुर है जो आज नेपाल में है। जनकपुर की सरजमीन है, वहां बहुत सारे राजकुमार बैठे हुए हैं। एक सभा के अंदर एक राजकुमारी है, नाम है सीता जी। वो माला लेके खड़ी है, सामने एक धनुष है। शर्त ये है, जो कोई राजकुमार धनुष को तोड़ दे, राजकुमारी उनकी हो जाएगी। राजा रामचंद्र जी आए, धनुष को तोड़ दिए, राजकुमारी उनकी हो गई। दिल्ली के हस्तिनापुर में एक सभा के अंदर बहुत सारे राजकुमार बैठे हुए हैं और द्रौपदी जो है माला लेके खड़ी है, सामने एक मछली है। शर्त ये है, जो कोई राजकुमार मछली के आंख में तीर लगा दे, द्रौपदी उनकी हो जाएगी। श्री अर्जुन ने उठकर ऐसा तीर मारा कि ऐन निशाने पे जा लगा, द्रौपदी उनकी हो गई। तो दुनिया ने तो औरतों को मछली कब, धनुष कब बना दिया था? बाबे जन्नत तो मेरे आका ने बनाया है, बाबे रहमत तो मेरे आका ने बनाया है। बिफोर द बर्थ ऑफ प्रॉफिट मुहम्मद इन अरब, पीपल यूज्ड टू bury alive their female children as soon as they were born. The Prophet Muhammad put a complete stop to this practice. He himself loved his daughter more, loved his daughter more, loved his daughter more than anyone else in life, and set forth an example for others to follow. पैगंबर नहीं आए थे, लोग अपनी बेटियों को जिंदा दफन कर देते थे जैसे वो पैदा होती थी। नबी आ गए, बेटियों को सीने से लगाया और दुनिया को पैगाम दिया, ए दुनिया वालों, मैंने हमेशा बेटियों को सीने से लगा कर रखा है। दुनिया का हर बाप अपनी बेटियों को सीने से लगा कर रखे। पैगंबर के कौल ने दुनिया की फजा में ऐसी गूंज पैदा की कि दुनिया में तमाम कौमों और मज़ाहिब ने फरमाने रसूल के सामने सरे तस्लीम खम कर दिया। आज टीवी पर सानिया बोलती है, शबाना बोलती है, हेमा बोलते हैं, दिलीप बोलते हैं, जावेद बोलते हैं, सचिन बोलते हैं, पठान बोलते हैं। क्या
बेटी के जन्म पे खुशियां मनाओ, खुशियां मनाओ, खुशियां मनाओ। तुम आज कह रहे हो पैगंबर ने 1400 साल पहले फरमाया जिस घर में बेटियां पैदा होती है वहां एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, चार नहीं, पांच नहीं, 10-10 रहमतें नाज़िल होती है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत फैजान हुजूर मुफ्ती आज़म हिंद हजरत अल्लामा रूहुल अमीन साहब क़िबला, नारे रिसालत। ऐ अरब के माहे मुनव्वर तेरा जवाब नहीं, निसार रुख पे तेरे माहताब। बेशक बेशक बहुत लेकिन आपको पता है इस्लाम जैसे मुहज्जम मजहब को आज लोग आतंकवादियों का मजहब कहते हैं, शिद्दत पसंदों का, दहशत गर्दों का। मैं आपको बताऊं